नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेरी कविता। अमर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, इसलिए उसके माता पिता को उससे बहुत सी उम्मीदें थीं। उसके पिता सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पद पर थे, किंतु बेटे की पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने इस इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। अब इस मेहनत को बेकार मत जाने देना, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना। अमर के पिता ने कहा, आप चिंता ना करें पापा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अमर ने उनके पैर छूते हुए कहा। अमर कॉलेज में केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह सारा दिन या तो लेक्चर अटेंड करता था या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स तैयार करता था। उसका ध्यान वैसा ही था जैसा अर्जुन का था, मछली की आंख। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में अपने लिए किताबें ढूंढ रहा था, तब उसे एक लड़की ने पुकारा, क्या आप मेरे लिए वो ऊपर रखी पुस्तक निकाल कर दे सकते हैं? अमर ने पलटकर देखा तो एक सांवले से रंग की, तीखे नैन नक्श वाली पतली दुबली लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी। अमर कुछ पल के लिए शून्य हो गया। उस लड़की ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, क्या आप प्लीज? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन सी वाली? अमर ने सहज होते हुए कहा, वीपी गोयल की फिजिक्स की। वैसे यदि आप मेरी सलाह माने तो इस किताब की जगह सोमवीर दत्त की किताब पढ़िए। सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। अमर ने राय देते हुए कहा। उसने वह किताब उस लड़की को उतार कर दे दी। मेरा नाम अमर है और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कविता है। आप प्रथम वर्ष के छात्र हैं? जी हाँ। क्या आप अक्सर यहाँ आती हैं? जी, मेरा तो अधिकतर समय यहीं पर गुजरता है, कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों एक ही टेबल पर बैठकर नोट्स बनाने लगे। अब अक्सर अमर और कविता लाइब्रेरी में मिलते और साथ ही पढ़ाई करते। अमर कविता की पढ़ाई में मदद भी करता था। बातों बातों में दोनों को एक दूसरे के घर के वातावरण के बारे में पता चला। दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे और दोनों के माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थी। कविता की माँ को काला मोतिया की बीमारी थी, जिससे उन्हें अब ना के बराबर ही दिखता था। कविता घर जाकर ट्यूशन लेती थी, जिससे वो अपने कॉलेज की फीस भर सके। उसके पिता आर्मी से रिटायर्ड सिपाही थे। एक लड़ाई में उनका एक हाथ नहीं रहा। उनकी पेंशन से ही घर चलता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, पर शायद उन्हें प्यार का एहसास अभी नहीं हुआ था। दोनों ने बहुत ही अच्छे अंकों से पहला साल पास कर लिया था। बहुत बहुत बधाई हो अमर, कविता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। तुम्हें भी बधाई हो कविता। इस अवसर पर अमर कविता को बाहर खाने पर ले गया। आज उसने सोच रखा था कि वह कविता से अपने दिल की बात कहकर रहेगा। खाना खाने के बाद जब अमर ने कविता को अपने दिल की बात कही तो वह हैरान रह गई। अमर, शायद होश में नहीं हो। तुम इतने समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने कविता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो या फिर किसी और को पसंद करती हो? मुझे लगा कि हम दोस्त से कुछ ज्यादा हैं। अमर, ये क्या कह रहे हो? मैं भला किसी और को क्यों पसंद करूंगी? तो फिर क्या बात है जो तुम्हें रोक रही है? मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा कविता, अमर ने पूछा। अपने आप को देखो और मुझे देखो। क्या कहीं से भी मैं तुम्हारे लायक लगती हूँ? तुम इतने हैंडसम हो, सुशील हो, उज्जवल भविष्य है तुम्हारे सामने, और मैं अपाहिज, बदसूरत, अंधकार में भविष्य है मेरा। क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ
तुम पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगी जिसे उठाना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। कविता रोते हुए बोली, कविता, आज तक मैंने तुम्हारे अपाहिज होने को तुम्हारे और हमारे बीच की दोस्ती में कभी आने नहीं दिया, बल्कि मुझे तो तुम पर गर्व है कि तुम उन अनगिनत लड़के लड़कियों से बहुत सक्षम हो जिनके पास सब है, फिर भी वह अपने लिए रास्ते नहीं चुन पाते। और अंधकार में भविष्य क्यों होगा तुम्हारा? तुम इतनी होनहार हो, इंजीनियरिंग पूरी होते ही नौकरियों की लाइन लग जाएगी। और रही बात कि मैं हैंडसम हूँ, तुम सांवली हो, तो कविता, मेरी नज़रों से देखो अपने आप को। मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी कविता। अमन ने उसे अपने आगोश में लेते हुए कहा। कविता गहरी सोच में डूब गई। कुछ पल बाद सोच से बाहर निकलकर बोली, अमर, अभी हमारे सामने 3 साल पड़े हैं। इन 3 सालों में हम दोनों दोस्त रहेंगे और इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद यदि तुम तब भी मुझे अपनाना चाहोगे तो तुम्हारी कविता तुम्हारा इंतजार करती नजर आएगी। किंतु यदि इन 3 सालों में तुम्हें कोई और पसंद आ जाए या तुम अपना इरादा बदल दो तो मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। अमन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर जो कुछ तुमने मेरे लिए कहा वही तुम पर भी लागू होता है। दोनों ने 3 साल बहुत मेहनत की, अक्सर लाइब्रेरी में मिलते और पढ़ाई करते। आखिरी साल उनका मिलना जुलना कम हो गया, पढ़ाई का बहुत बोझ बढ़ गया था। कविता कभी कभी लाइब्रेरी में नोट्स बनाते हुए अमर का इंतजार करती थी, पर अमर नहीं आता था। कविता ने अपने मन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अमर उस दिन, जिस दिन उन दोनों ने हमेशा के लिए एक होना तय किया था, अमर उस दिन नहीं आएगा। कविता आहत जरूर थी, पर उसे पता था कि इसी में अमर की भलाई है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अमर उसी रेस्टोरेंट में हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए कविता का इंतजार कर रहा था। घंटों प्रतीक्षा के बाद भी कविता नहीं आई। अमर की आंखों में आंसू थे, पर जैसा उन्होंने तय किया था वह कविता से सवाल नहीं कर सकता था। वह रेस्टोरेंट से निकल ही रहा था कि कविता की दोस्त दिव्या उसे दिखी। अमन ने दिव्या से कविता के बारे में पूछा तो उसने बताया, तुम्हें नहीं पता, कविता की माँ का कल देहांत हो गया। अमन ने और कुछ नहीं सुना और वह कविता के घर की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर देखा कविता फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके सामने उसकी स्वर्गीय माँ की तस्वीर रखी थी। अमर रुआसा होकर बोला, बस इतना भी भरोसा नहीं था अपने दोस्त पर, खबर तक नहीं की। कविता ने उसकी तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगी। अमन ने फर्श पर बैठ उसे गले से लगाते हुए सांत्वना दी और फिर सहारा देकर उसे व्हील चेयर पर बैठाया। मुझे लगा तुम बदल गए हो और अब नहीं आओगे, कविता रोते हुए बोली। पगली, याद नहीं मैंने क्या कहा था? तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी कविता। 2 माह बाद दोनों की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कविता, अब तो पूरी तरह से आ जाओ मेरे जीवन में, अमर ने कविता से कहा। तुम्हें अभी भी कोई संदेह है अमर? मैं तो पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, कविता ने अमर से कहा। ऐसे नहीं कविता, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर, मंगलसूत्र पहनाकर, फेरे लेकर, तारों को साक्षी मानकर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो ये बात है, सीधे सीधे बोलो कविता, शादी कर लो मुझसे, कविता ने हंसते हुए कहा। अमन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कविता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पागल हो तुम, कविता तो कब से तन मन धन से तुम्हारी हो चुकी है। बस अब तुम इस सूनी मांग को अपने प्यार के रंग से भर दो, कविता ने अमर से कहा। आखिरकार 1 हफ्ते बाद दोनों ने बहुत सहज समारोह में मंदिर परिसर में अपनी शादी रखी। फेरों के बाद अमन ने कविता को मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा। कविता नम आंखों से अमर की तरफ देख रही थी। अमर के सिंदूर भरते ही कविता के पूरे शरीर में एक अलग ही एहसास दौड़ गया।
उसे लगा जैसे सिंदूर की उस हल्की सी लाल रेखा ने उसके और अमर के रिश्ते को हमेशा के लिए एक प्यार भरे बंधन में बांध दिया था। एक ऐसा बंधन जिसे वे दोनों कभी तोड़ना नहीं चाहेंगे। अमर ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, ये सिंदूर इस बात का साक्षी है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी कविता, और दुनिया की कोई ताकत इस बात को झुठला नहीं सकती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।